बाबा नगर के लोगों ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार काफी तेज हो गया है। ऐसे में लोगों का समर्थन देने का दौर जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बाबा नगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लखन सिंगला द्वारा आयोजित चुनावी सभा में बाबा नगर के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के सुपुत्र चौधरी विवेक प्रताप मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन कांग्रेस के युवा जिलाध्यक्ष नितिन सिंगला ने किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा विवेक प्रताप व लखन सिंगला का स्वागत किया गया तथा लोगों ने आश्वासन दिया कि वे चौधरी महेंद्र प्रताप को विजयी बनाकर संसद में भेजेंगे। इस मौके पर लोगों का समर्थन और प्यार देखा। विवेक प्रताप भावुक नजर आए और लोगों का दिल से आभार व्यक्त किया। और कांग्रेस नेता लखन सिंगला के लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यशैली की मुक्त कंठ से सराहना की। इस मौके पर कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा नगर में भाजपा नेता ईदी खाने आते हैं और जात पात का जहर घोलते हैं। अब बदलाव का समय है। भाजपा सरकार ने 10 साल लोगों को लूटा है और अब उन्हें सबक सिखाने की बारी है। लखन सिंगला ने कहा कि चौधरी महेंद्र प्रताप को विजयी बनाकर फरीदाबाद का सौभाग्य वापस लाने का समय है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र विवेक प्रताप ने कहा कि भाजपा का 10 साल का शासनकाल लोगों ने झेला है और अब लोगों के पास समय है कि भाजपा को आईना दिखाएं। विकास के नाम पर भाजपा के नाम पर कुछ नहीं है, केवल मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन विकास बताने की बात पर भाजपा प्रत्याशी द्वारा टाल मटोल कर जाते हैं। विवेक प्रताप ने कांग्रेस प्रत्याशी व अपने पिता महेंद्र प्रताप को भारी मतों से जीत दर्ज करवाने की अपील की। अभी नहीं छोड़ी। मैं आप सभी एक बात कहना चाहता हूं, बाबा नगर के लोगों, हमारे फरीदाबाद की आन बान शान और मेरे मुस्लिम समाज के बुजुर्गों, चुनाव आता है तो ईदी खाने आते हैं भाजपा उम्मीदवार, ईद मनाने आते हैं। अब चेहरा जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद का 10 साल आपने झेला है उनको। आपको तो बहुत ऊपर कैमरा आ रहा है। 10 साल के अंदर कोई कार्य नहीं किया, अपना और अपने लोगों का, नजदीक लोगों का पेट भरने का काम करा। अब समय आ गया, आज वक्त है बदला लेने का। वोट की चोट से दिखा दो उसको, वोट की चोट से दिखा दो उसको। वोट में इतनी ताकत है, यदि जन का अपना मन बना ले और किसी को लात मारे तो वो फर्श पे होगा, और सिर पर हाथ धर दे तो वो अर्श पे होगा। कब तक अपमान की जिंदगी जिएंगे? स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई कॉलेज आया, कोई हॉस्पिटल आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई स्टेडियम आया, कोई बाईपास आया। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बल्लमगढ़ मेट्रो का पोल छोड़ा, उससे आगे पोल नहीं बढ़ा एक भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा कि हम मेट्रो को बल्लमगढ़ से पलवल पहुंचाने का काम करेंगे। भाई लखन जी को तो मैं इस रूप में देख रहा हूँ, इस बार इस चुनाव के रूप में मैंने ऐसा रूप इनका कभी देखा भी नहीं। लेकिन इतना दौड़ा दो हमारे भाई लखन जी का ना, कम से कम 20-30 किलो वजन घट जाए, ये नौजवान से दिखने लगे नितिन की जैसे। अब रही बात दूसरी, आज जो एक समर चल रहा है, चुनावी समर, ये चुनावी समर, मेरी भी उम्र तकरीबन 52 वर्ष की हो चुकी है और मैंने सन 82 से सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन मैंने इस तरीके का भावनात्मक चुनाव और प्यार भरा चुनाव मैंने कभी भी इतने अरसे में कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव। इस बार
जो टिकट सिलेक्शन में हुआ है वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी का नहीं, जनता का सिलेक्शन हुआ है। उखाड़ना चाहती है, इसलिए चुनाव जो टिकट मिली है जनता को मिली है और चुनाव भी जनता ही लड़ रही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जब इस इलेक्शन के बाद चौधरी महेंद्र प्रताप जी निर्वाचित होंगे, वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी नहीं होंगे, फरीदाबाद का जंजल बच्चा निर्वाचित होगा और हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैं ही यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, ना कि चौधरी महेंद्र प्रताप है। और हम भी हमेशा यही चाहते हैं कि समाज की और हमारे प्रदेश की सबकी भागीदारी हो। हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं ही जनप्रतिनिधि हूँ। आज जो 10 साल का तांडव जो देखा है इस सरकार का, न काम है, न भाईचारा छोड़ा, न आपस का प्यार छोड़ा, न सद्भाव छोड़ा, बस झूठ और तूफान के बीच में भाईचारे में लड़ाते रहो सबको और अपना उल्लू सीधा करते रहो। गांव का सरपंच भी या मेंबर, ब्लॉक का मेंबर भी अगर चुनाव लड़ता है तो वो व्यक्ति अपने नाम के ऊपर वोट मांगता है, अपने कर्म के ऊपर वोट मांगता है, अपने काम के ऊपर वोट मांगता है। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट चाहिए वो यहाँ के हैं चाहे कहीं के हैं, वो अपने नाम पे तो वोट ही नहीं मांग रहे। अरे भले आदमी ये कहते हैं मोदी साहब के नाम पे वोट दे दो, तो मोदी साहब तो वहां से लड़ रहे चुनाव बनारस से, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? या अपने काम पे बताओ ना तुमने क्या काम किया। उसका कोई जवाब नहीं है उन लोगों के पास। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, अच्छा व्यक्तित्व अगर आपके जनप्रतिनिधि बनता है वो समाज का ही नहीं सर समाज का व्यक्ति होता है और हमें अच्छा ही को ही पसंद करना चाहिए। और आप ये देखो फरीदाबाद में भाई लखनवी और बालू सिंह जी भी पार्षद रहे हैं उस कांग्रेस के टाइम में, कभी करप्शन के चार्जेस कांग्रेस के टाइम पे नहीं उठे। और इस दफा तकरीबन हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में नगर निगम के गली गली में चर्चित है। सारा पैसा डका गए, लोगों के काम नहीं है, सड़कें खोद दी गई हैं और सारा पैसा खुद डका गई है। ये जनप्रतिनिधि डका चुके हैं पैसा सारे के सारे। और ये गारंटीड है कि जिन्होंने पैसे डकाया है कांग्रेस की सत्ता आने के बाद इनसे ये पैसा वसूला जाएगा और जनता के काम के